भागो शिनली, तुम्हें भागना होगा। यहाँ रहोगे तो खुद को खो दोगे। जोंग वायु को छोड़ दो। जीने के लिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। परिवार की इज्जत की परवाह मत करो। बस आजादी चाहिए और जीना। ये कहा है? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारे अलावा किसे पूछूं? बस तुम ही उससे बात कर पाते हो। मुझे नहीं पता। छिए छिए छिए। शेन जी, भागना बंद करो। रुक जाओ, हमने तुम्हें देख लिया। माफ करना, मैंने जानबूझकर नहीं देखा। क्या मुझे थोड़ी देर के लिए रहने दोगे? बस थोड़ी देर। बाहर जाओ। चीनी समझ में नहीं आती क्या? मैं वापस नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा तो भी नहीं। क्या आपने मेरी दुल्हन को भागते देखा? उधर भाग गई। पक्का वो लड़की उधर गई? क्या देख रहे हो जोंग साहब? माफ कीजिए जोंग साहब, गलती हो गई। मैं बेअदबी बर्दाश्त नहीं करता। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गलत मत समझो, मुझे अपने कमरे में किसी के आने से नफरत है। कुछ नहीं है तो तुम जा सकते हो। ये तुम्हारा कमरा है? क्या मुझे एक कपड़ा उधार दे सकते हो? मैं जो पहने हूं वो बहुत आकर्षक है। ये टी शर्ट तुम्हें ढकने के लिए काफी है। शुक्रिया। तुम क्या पहनोगे? मैं वो पहनूंगा। ओह, दौड़ने में कैसा रहा? क्या? दौड़ तेज थी। मैं जब मिडिल स्कूल में था, किसी ने मेरा नाम 400 मीटर में लिख दिया। उस समय मैंने 1 मिनट 45 सेकंड में दौड़ा। हालांकि बस इतना काफी है। रैंकिंग मायने नहीं रखती। मुझे हिम्मत चाहिए। एक मिनट 43। वो नहीं। तुम मेरा इंतजार क्यों नहीं करते? तुम्हारी टांगे कितनी लंबी है? मेरी टांगे कितनी लंबी है? तुम मुझे उड़ा ले जाओगे। इंसान कोशिश किए बिना नहीं जानता कि उसकी क्षमता कितनी है। ठीक है, अब तुम सुरक्षित हो। अरे वो तुम मुझे थोड़ी टैक्सी का किराया उधार दो।
मेरा फोन पास नहीं है, तुम मुझे वीचैट दे दो। मेरे पास पैसा आते ही तुम्हें भेज दूंगा। तुम तो कपड़े भी चाहिए, पैसे भी चाहिए, पैसे तो चाहिए ही, अब वीचैट भी चाहिए। मैं तो मुझे एक पता दे दो, मैं पैसे भेज दूंगा। टैक्सी की क्या जरूरत है? कहां जा रहे हो? जा, दादी के पुराने बंगले पर। सुरक्षित है? हाँ, उनके घर के बाहर एक झील है। मैं बचपन से पानी से डरता हूँ, तैरना भी नहीं आता, इसलिए वहां कम ही जाता था। वे शायद सोच भी नहीं सकते कि मैं कहाँ हूँ। अच्छा हुआ उसने नहीं सुना। अरे ये भाई है। अरे ये भाई की कार में वो लड़की कौन है? पहले कभी नहीं देखी। वो कहाँ जा रहा है? कैसे चला गया? सूरज पश्चिम से निकला क्या? कार में एक लड़की बैठी है, पर सुनो, ये लड़की तो काफी सुंदर है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन्हें पकड़ो। हाँ, मुझे भूख लगी है, तुम जाकर कुछ खाने का ऑर्डर करो। मुझे कोई एलर्जी नहीं है, मैं पास से कपड़े खरीदने जा रहा हूं, थोड़ी देर में बिल भर दूंगा। धन्यवाद, ये सब मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, चिंता मत करो। मुझे फर्क नहीं पड़ता, खाना खा लो। मैं तुम्हें तुम्हारी दादी के घर छोड़ दूंगा, अब और संपर्क नहीं करना। मैडम नमस्ते। दो सेंजियान, धन्यवाद। खत्म। हाँ, पिछले हफ्ते चेन शाओ ने मुझे एक मिशेलिन 3 सितारा रेस्तरां में बुलाया, इतने सारे लोगों के सामने। मुझे एक हरमेस बैग देने की जिद कर रहा था। बहुत अच्छा है। समझता हूँ, मैं कल शी ग्रुप गया था। 3 राजकुमार के निजी क्लब में उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। उसने मुझसे पूछे बिना दूसरों से कह दिया कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। बस 2-3 बार सोया हूँ। इतना फॉर्मल क्यों बना रहे हो? बिल्कुल सही बोली बहन। नमस्ते दोनों मेहमानों, कहाँ बैठोगे? क्या मैं आपके लिए व्यवस्था करूं? खिड़की के पास की सीट। वो शेन ली है। देखो उसने क्या पहना है, कपड़े और जूते। क्या कूड़ेदान से उठाए हैं? अरे इसलिए तो इतना परिचित सा लग रहा था। ये तो शेन ली, शेन बड़ी कुमारी हैं। सिर्फ 2 सेंगजियान ऑर्डर किए, क्या पैसे तंग हैं? सब कहते हैं शेन यांग के मरने के बाद हांगकांग की टॉप बिजनेस फैमिली शेन क्लान का पतन हो गया। लगता है अफवाह सच है। तू मना करेगा? तू क्या चीज है? पहले मेरे सामने ठंडा दिखाती थी, अब तो अभी भी खुद को बड़ी कुमारी समझती है क्या? तेरी माँ ने तुझे झोंग साहब को बेच दिया था ना? क्या उन्हें तू पसंद नहीं आई, वापस भेज दी? अब समझ आया। देखो इसने क्या पहना है। यहाँ एक डिश भी नहीं खरीद सकती, हमारे सामने अकड़ रही है। मेरे मामले तुमसे कोई लेना देना नहीं, अगर यहाँ और गड़बड़ करोगे तो माफ नहीं करूंगी। कोई लेना देना नहीं? बता दूं, बहुत है बेटर। जी बताइए आपको क्या चाहिए? मैं हर महीने यहाँ लाखों में खर्च करता हूँ। तुम ऐसे भिखारियों को अंदर आने देते हो, मेरे साथ एक ही कमरे में खाने देते हो। सच में इस रेस्टोरेंट को अपना स्तर समझ नहीं आ रहा। हमें आगे से यहाँ नहीं आना चाहिए। माफ कीजिए, दोनों गुस्सा न करें, अभी से बाहर निकलता। क्षमा चाहूंगा, आप जाइए। चिंता मत करो, ऐसे रेस्टोरेंट में मुझे आने की इच्छा भी नहीं। अरे बस यूं ही चली जाएगी। तुमने अभी जिस टेबल, कुर्सी और बर्तन को छुआ है, वो सब तुम्हारे भिखारी के कीटाणुओं से भर गए हैं। बताओ अब क्या करोगी? हाँ,
ये सब चीजें तुमने गंदी कर दी है। कीटाणु फैल गए हैं, पैसे देने होंगे। कीटाणु? तुम खुद माइकोप्लाज्मा से भरे हो, कीटाणुओं से डरते हो। तुम्हारी हिम्मत देखो, आज तुम्हें घुटने टिकवाकर माफी मंगवाऊंगा, नहीं तो मेरा नाम शिव नहीं। अब हांगकांग शहर बदल चुका है, आगे से तुम शेनली सिर्फ हमारे जूते पॉलिश करने लायक हो, जूशी और जियांगशी के। मुझे कैसे नहीं पता कि हांगकांग में जूशी और जियांगशी है? क्या कोई सच में सोचता है कि सोने के बदले ऊपर पहुंचकर अमीर बन सकते हो? तुमने मुझे मारा, बुरी औरत। तुम यहाँ आओ। शांत हो जाओ। तुम कौन होते हो उसे मारने वाले? थू, बुरी औरत, देख मैं तुझे मार डालूंगा। उसे मारो। यह क्या है? क्या यह कोई बहुत कीमती दुकान है? मुझे कैसे नहीं पता? महोदय, तुम शेनली के कौन हो? तुम कौन हो? क्या तुम जानते हो वहां कौन है? कौन? बताओ, तुम लोग कौन हो? अगर यह जवाब मुझे संतुष्ट नहीं करता तो तुम लोगों को फिर कभी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैनेजर, क्या हुआ? उसने हमारी दुकान तोड़ दी, जल्दी उसे रोको। तेरी आंखों में धूल झोंक दी है, तूने उसे क्यों छेड़ा? क्या तू हांगकांग में रहना चाहता है या नहीं? क्या हुआ? वह मैनेजर तुमसे डर रहा था, तुम और वह दुकान। क्या कोई संबंध है? माफ करना, मैं दोस्ती नहीं करता। मुझे दादी के घर छोड़ दो, फिर संपर्क करने की जरूरत नहीं है ना? मैं समझ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शेनली, तुम वापस आ गए। शरारत मत करो। तुम्हें चोट लगी है, संक्रमण ना हो जाए। मैं तुम्हारा इलाज करता हूं। मुझे छोड़ दो। तुम जानते हो मैं तुमसे प्यार करता हूं। अगर तुम थोड़ा समझदार होते तो ऐसा ना होता। आज रात हमारी शादी की रात है। मैं चाहता हूं हम अच्छी यादें बनाएं। मैं तुम्हारी दवा लाता हूं। क्या कोई मुझे बचाने आएगा? मुझे दादी के घर छोड़ दो, फिर संपर्क करने की जरूरत नहीं है ना? लानत है, मैं आखिर गुस्सा क्यों हूं? प्लीज मुझे वापस मत भेजो। मैं मर जाऊंगा लेकिन वापस नहीं जाऊंगा। मैं हमेशा उम्मीद करता हूं कोई मुझे बचाने आएगा, लेकिन मैं जानता हूं शेनली, कार में बैठो, घर चलना है। शेनली, मत करो, चोट मत लगाओ। शेनली, तुम्हें पता है कि तुम्हारे भाग जाने से मुझे कितना दुख हुआ? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम भाग नहीं सकते। शेनली, वापस आओ।
सुनो, अरे रुको, मैं नहीं आऊंगा। तुम खुद को चोट मत पहुंचाओ। शेनली, उसके लिए जरूरी नहीं। शेनली, इस पल में भले ही आगे खतरा हो, मैं अंधेरे में अनिश्चितता में जाऊंगा। क्या हुआ? तुम भीग गए हो, बदल लो, बीमार पड़ जाओगे। मैं बदल चुका हूं। चलो चलें। क्या हमारे पास जाने के लिए कोई जगह है? हाँ, वह जगह थोड़ी सुनसान है। नेविगेशन में नहीं मिलेगी। क्या मैं गाड़ी चला लूं? तुम्हें रास्ता कैसे पता है? इतना भी नहीं पता। मैं माफ करना, मैंने अभी झूठ बोला। अंदाजा था। अगर तुम मुझे नहीं रखोगे तो मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होगी। आखिरकार जोंग यू और मेरी माँ मुझे वापस ले जाएंगे। तुमने अभी वादा किया था कि तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। माफ करना, मैंने भी झूठ बोला। क्यों? मैं किसी के साथ जुड़ाव नहीं बना सकता। मैं महसूस कर सकता हूं कि तुम कुछ छुपा रहे हो। मैंने अभी झोंग यू को कहते सुना। उसने तुम्हें हत्यारा कहा। मुझे डर नहीं है, बस मेरी माँ और झोंग यू से छुटकारा पाना है। मैं मौत से भी नहीं डरता। अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं एक्सेलरेटर नहीं छोड़ूंगा। तभी मुझे एहसास हुआ, हम दोनों इस दुनिया के त्यागे हुए हैं, एक दूसरे को भी नहीं रख सकते। मैं समझ गया, रुको। तुम्हें मेरे साथ मरना नहीं चाहिए। क्यों? तुमने मुझे क्यों रोका? मुझे मरने क्यों नहीं दिया? क्यों?
ठीक है, रोना बंद करो। मैंने तुम्हें मना नहीं किया, लेकिन तुम भी मुझसे वादा करो, भविष्य में ऐसा कुछ नहीं करोगे। मुझे दे दो। तुम दूसरे हो जो मेरी रक्षा के लिए सब कुछ करने को तैयार हो। मैं केवल पहला बनता हूं। वह कौन था? मेरे पिता थे, लेकिन अब वह भी तुमसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। इतना गंभीर क्यों हो रहे हो? जब मेरे पिता जीवित थे, तब मैं बहुत खुश था। मेरे पिता के निधन के बाद मेरी मां ने अपनी महिला जीवन शैली को बनाए रखने के लिए मुझे एक अच्छी कीमत पर लगा दिया और जोंग वर्यू को बेच दिया। माफ करना। तुम माफी क्यों मांग रहे हो? माफी मांगने वाला तो मैं होना चाहिए। अभी तुमने मुझे बचाया भी है। अरे, यह बहुत मजेदार है। देखो, बालों को स्ट्रेट या कलर नहीं करवाना, कीमत बढ़ सकती है। वजन 80 पाउंड पर बनाए रखना, कीमत बढ़ सकती है। त्वचा को गोरा और संवेदनशील बनाए रखना, कीमत भी बढ़ सकती है। देखो, मैं काफी गोरी हूं, मैं तुम्हें बताती हूं। मैं कोई सामान्य सामान नहीं हूं, मैं बहुत कीमती हूं। तुम अपने बारे में ऐसा मत कहो। यह मजाकिया नहीं है। मुझे अपने पिता की याद आ रही है। याद करके उनसे थोड़ा नफरत भी हो रही है। क्योंकि तुम उनसे प्यार करते हो। और तुम? अभी जोंग वर्यू ने तुम्हें हत्यारा कहा। तुमने किसको मारा? तुम क्यों नहीं बोल रहे? क्या नहीं बता सकते या नहीं बताना चाहते? समझ नहीं आ रहा कैसे कहूं। जब मैं तय कर लूंगा तब तुम्हें बताऊंगा। जिए, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मैं ऐसे लोगों की आंखों को पहचान सकता हूं। जब तुम मुझे देखते हो, तो थोड़ा मेरे पिता जैसे लगते हो। जब जोंग वायु मुझे देखता है, तो ऐसा लगता है जैसे वह एक संतुष्ट वस्तु देख रहा हो। वह जैसे चाहे चुन सकता है। बस करो। नहीं, तुम्हें पता ही नहीं। जोंग वायु की डरावनी बातें वह चाहता है। पूर्ण नियंत्रण और अधिकार। वह कहता है कि वह मुझसे प्यार करता है, मेरी परवाह करता है, यहां तक कि डरता है कि मैं मर जाऊंगी। लेकिन वह इंसान ही नहीं है। उसके दिल में मैं और चींटी में कोई अंतर नहीं है। बस मैं चींटी से ज्यादा उसे खुश करती हूं। चलो चलें। हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें दिखाता हूं मेरी दुनिया। हालांकि चिए ने मुझे अपनी दुनिया में आने दिया, लेकिन इस पर मुझे एहसास हुआ हम एक ही दुनिया के नहीं हैं। शेनली, मेरी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। प्रिय, यह कौन है? हेलो, मैं शेनी हूँ। यह लिझाओ है, रेसर। हमारा कोई रिश्ता नहीं है। हम प्रेमी हैं, तुम जानती हो। जिए जैसे आदमी हमेशा गर्लफ्रेंड ढूंढते रहते हैं। ऐसा नहीं है। पहली मुलाकात।
तुमने उसे डरा दिया। चिए, तुम दोनों का क्या रिश्ता है? यह कौन है? तो फिर क्या? मेरा उससे क्या रिश्ता है? शायद तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। तुम कब से इस किस्म की लड़कियों के साथ, हवा के झोंके से गिर जाने वाली नाजुक लड़कियों के साथ खेलने लगे? वह लायक भी है। उसमें क्या खूबी है? क्या वह बिस्तर पर अच्छी है? बस करो। चिए, तुम भूल गए कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम यहाँ रेस के लिए आए हो। यह रेस ट्रैक है, नाइट क्लब नहीं। जिए, जल्दबाजी मत करो। मेरे लिए अपने काम में बाधा मत डालो। आ जाओ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मुझसे किए वादे मत भूलना। तुम्हारी समझदारी अच्छी है। क्या तुम्हें रेसिंग में दिलचस्पी है? मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। दिलचस्पी है, लेकिन मैं बस इतना काफी है। आओ, कार में बैठो। झोलन फेंग, मेरी मदद करो। मैं इस औरत को रेस ट्रैक पर नहीं देखना चाहता। आ सब याद हो गया? हाँ, याद हो गया। थोड़ी देर में तुम सह्याद्री सीट पर बैठना। मैं अब तुम्हें गाड़ी चलाने नहीं दे सकती। मैं असल में गाड़ी चला सकती हूँ। मैं उस वक्त डर गई थी कि तुम मुझे सच में छोड़ दोगे। अब डरने की जरूरत नहीं। तुम बस आराम से पैसेंजर सीट पर बैठो। तो मुझे और कुछ करना है? कुछ नहीं करना, बस मुझे जीतते देखो। ये भाई, तुम आओ थोड़ा। आ रहा हूं, मैं देखकर आता हूं। मेरा इंतजार करो। हाँ, आ जा, थोड़ा भी है। हाँ, मेरे आदमी को लेने की हिम्मत? चलो एक रेस करते हैं, जो जीतेगा वही चिए के साथ रहेगा। चिए इंसान है, कोई इनाम नहीं। और यह गाड़ी भी मेरी नहीं है। मैं तुमसे रेस नहीं करूंगी। अगर तुम्हें रेस करनी है तो चिए के आने का इंतजार करो। तब तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। अभी स्टार्टिंग लाइन पर तुम हो। शुरू हो गया। हाँ, मैं बहुत उत्सुक हूं। यह जरूर शानदार होगा। मेरी गाड़ी। ये कैसे हो सकता है? तुमने गलत सुना। मैं देखकर आता हूं। तुम्हारी अच्छी होगी अगर शेनली को कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा था तुम दोनों अलग अलग दुनिया के हो। उसे तुम जैसी नहीं, मेरे जैसी लड़कियां पसंद हैं। रेस शुरू हो गई। जो उसे एड्रेनालाइन दे सके। मैं तुम्हें 5 सेकंड की शुरुआत दे दूंगी। कहना मत कि मैंने जबरदस्ती की। तुम क्या कर रही हो? तुम्हें पता है तुम समय बर्बाद कर रही हो? तुम्हें पागलपन तो नहीं हो गया? तुम जानती हो क्या होता है? प्रतिद्वंद्वी का सम्मान। तुम्हें हराना ही तुम्हारा सबसे बड़ा सम्मान है। चिए, मैं हारने वाली नहीं हूं। चिए, तुम यहाँ? फिर गाड़ी में कौन है? चिए, तुम्हारी गाड़ी में तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड है ना? हिम्मत तो देखो, लीझाओ से रेस करने की। लीझाओ अभी टीम की सबसे तेज ड्राइवर है। चिए, अगर हार गए तो तुम्हारी गाड़ी लीझाओ को मिल जाएगी। अभी तो पता नहीं कौन हारेगा। उसे हराने का मौका अगले मोड़ पर है। वो लीझाओ का सबसे मजबूत इलाका है और वो मोड़ पर ओवरटेक करने में माहिर है। वह आगे निकल गई। क्या वह जीतने वाली है? बढ़िया। तुमने कहां से ढूंढा इसे? तुम पागल हो। तुम हार गए। तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? मैं लड़ रहा हूं। अगर चोट लग गई तो? तुमने मुझसे जो वादा किया था भूल गए? मैं
माफ करना। तुम मैं जीत गया, तुम तो हमारी टीम के हो ही नहीं। तुम्हें रेस में भाग लेने का अधिकार नहीं। चिए को चाबी वापस करो। हमारे प्रेमी प्रेमिका के मामले में तुम दखल मत दो। पता है यही चाहिए है, तुम्हें पसंद नहीं करेगा। चुप रहो, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। मुझे फिर से यह नहीं सुनना चाहिए। मेरा धैर्य सीमित है। लीझाओ है ना? मैं और चिए एक ही दुनिया के लोग हैं। हम दोनों मौत से नहीं डरते। वह मेरे लिए जान दे सकता है, तुम कर सकते हो। यही हमारे बीच का अंतर है। उसे दे दो। चलो घर चलते हैं। हाँ। तुम्हारी गर्लफ्रेंड मुझे यहाँ आने से बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने कहा था वह मेरी गर्लफ्रेंड नहीं। तुम जानबूझकर ऐसा कह रहे हो, मुझे चिढ़ाने के लिए। चिए, तुम आ गए। फिर वही पहले दिन ही घर ले आए। चिए, तुम बदल गए हो। तुम यहां क्यों हो? तुमने मुझे चाबी दी थी, भूल गए क्या? चाबी। कुछ नहीं है, तुम जा सकते हो। हमें आराम चाहिए। इतनी जल्दी खुश मत हो, तुम्हारी खुशी ज्यादा देर नहीं। धन्यवाद। ओह हाँ, दरवाजा वहां है। तुम्हें पता होगा ना? मैं कहाँ सोऊं? हाँ, शरारत मत करो। या तो यहां सो या सोफे पर। मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता। वैसे मैं आज पूरी तरह थक चुका हूं। बिस्तर पर सोने की जरूरत है। ठीक है। सोचा भी नहीं था कि मैं एक हत्यारे के साथ एक ही बिस्तर पर सोऊंगी। लेकिन मुझे उससे बिल्कुल डर नहीं लगता, बल्कि सुरक्षित महसूस होता है। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। शुभ रात्रि। सुंदरी, थोड़ा साथ खेले। भाग जाओ। माफ कीजिए, क्या आपने इस व्यक्ति को देखा है? नहीं। लगता है आज मेरा दिन ही खराब है। ये मेरा कार है, इसमें मेरा नंबर है। वो मेरी पत्नी है। अगर उसे देखे तो मुझे बताना। आपका बहुत एहसान होगा। हेलो।
चिए, तुम्हें अभी शांत रहने की जरूरत है। संयम रखो। शेनली, डरो मत, मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूं। बड़ी बहन, आप जोंग साहब के साथ घर चलिए। मैं मर जाऊंगी लेकिन उसके साथ नहीं जाऊंगी। मैं उसे प्यार ही नहीं करती। प्यार पैदा किया जा सकता है। बस तुम सुनो, मेरे साथ रहोगी तो खुश रहोगी। पास मत आओ। मुझे बचाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? मौत चाहते हो? चाहिए है ना? तुम्हारी क्या हैसियत है मुझे बताने की जरूरत नहीं। मुझसे छेड़छाड़ करने की हिम्मत, अगली जिंदगी जेल में काटोगे। कांच का ध्यान रखो। तुम्हारा पैर। तुम अगर तुम जानते हो मैं कौन हूं तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए। तुम मुझे धमका नहीं सकते। उसके लिए मैं अपना सब कुछ छोड़ सकता हूं। मौत के मुंह में भी बड़ी बातें। उठो और शेनली को पकड़ो और जिए। मार डालो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जी। पूलाची, मुझे माफ नहीं करना। शेनली के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। शेनली, वो एक हत्यारा है, एक भगोड़ा। उसे अपना जीवन बर्बाद न करने दो। वापस आ जाओ। कैसा है? पैर में कुछ हुआ है क्या? छोटी सी चोट, कुछ नहीं। मैं तुमसे नफरत करता हूं। मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। जल्दी उठो, उन्हें पकड़ो। हां। हम सुरक्षित हैं। हाँ। आओ। तुम जानते हो मुझे रेसिंग क्यों पसंद है? क्यों? हर बार जब मैं एक्सेलरेटर दबाता हूं ऐसा लगता है जैसे मैं किसी चीज से भाग रहा हूं। वे क्यों कहते हैं कि तुमने किसी को मार डाला?
हाँ वो, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। हाँ, जब तुम तैयार होगे मुझे बता देना। उस समय मैं एक पार्टी में ज्यादा पी गया था, घर जाना चाहता था। मैं अकेला पार्किंग में गया। अभी आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं। भाई, तुम ठीक हो? देखकर चलो, आंखें नहीं है क्या? अरे तुम ठीक हो? यह मेरी धक्का देने की वजह से हुआ होगा। उसे चलती हुई कार पर धकेल दिया। मेरे ये हाथ एक मासूम इंसान की जान ले ली। हम सब ने गलतियां की हैं, लेकिन अब तुम पछता चुके हो। अब और खुद को सताना बंद करो। खुद को चोट पहुंचाने वाली चीजें करना बंद करो, ठीक है? मुझे तुम्हारी चिंता होती है। मैं उसका चेहरा भूल नहीं पा रहा। उसका परिवार था, बच्चे थे। वह मेरी वजह से मर गया। मैंने उसके प्रियजनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने उसके बारे में जांच भी की थी। लेकिन मैं तो उस फाइल को पूरा भी नहीं पढ़ पाया। उस आदमी का नाम था शेन। माफ करना। कोई बात नहीं, तुम उठा लो। हेलो, कौन बोल रहा है? क्या तुम भूल गई हो कि तुम्हारी एक माँ भी है? हाँ, मेरी प्यारी बेटी। तुम्हें खुद को माँ कहने में शर्म नहीं आती? दुनिया में कौन सी माँ पैसों के लिए अपनी बेटी को बेच देगी? अरे बस करो, वो झोंग यू तुम्हारे चक्कर में 2 बार घूम चुका है। इतना गुस्सा भी अब ठंडा हो जाना चाहिए। वह तो झोंग समूह के मालिक हैं। हांगकांग में उनका क्या स्टेटस है? वह तुम्हारे लिए इतना झुक रहे हैं, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। लेकिन तुम हो की कदर ही नहीं करती। यह तुम नहीं समझती। क्या चीज है? प्यार, किसी से प्यार करना और उसके पास पैसा है या नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं होता। अफसोस की बात है, तुम्हारी नजरों में तो बस पैसा ही है। तुम्हें प्यार का मतलब ही नहीं पता। तुम्हारे पिता के मरने के बाद उनके करोड़ों के कर्ज किसने चुपचाप सहा था? मेरे अपने तरीके थे और तुम तो बस गरीबी में जीना नहीं चाहती थी। वो सारी गाड़ियां और घर एक एक करके नीलाम हो गए। मैंने लोगों के आगे हाथ जोड़े कि हम मां बेटी की आखिरी शरण स्थली छीन न लें। उस वक्त तुम कहाँ थी? जो रिश्तेदार और दोस्त हमारे चापलूसी करते थे, सबसे पहले भाग गए। फोन उठाया तो बस बिजी टोन झोंग यू ही थे वही। उन्होंने तुमसे प्यार किया, इसलिए मदद की, लेकिन तुमने सिर्फ एहसान नहीं माना, बल्कि उन्हें दूर ही धकेल दिया। बस करो। अगर मैं उनसे प्यार नहीं करती तो शादी नहीं करती। अगर तुम्हें अमीरों वाली जिंदगी से प्यार है तो खुद शादी कर लो। मुझे फोन मत करना। रुको, तुम आखिर चाहती क्या हो? मैसेज देखो। मैंने लिली के लिए जन्मदिन का तोहफा तैयार किया है। इसमें उसके बचपन से लेकर अब तक की मेरे साथ की सारी वीडियो और तस्वीरें हैं। इसमें अच्छा क्या है? लिमिटेड बैग या गाड़ी जैसा कुछ दे देती। मैं अपनी बेटी को जानती हूं, उसे ये सब पसंद नहीं। ये मैंने 2 महीने सीखकर एडिट किया है। उसे जरूर पसंद आएगा।
वीडियो के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हारे पापा के मरने के बाद इन चीजों की परवाह किसे थी? वो वीडियो अब कहाँ है? वीडियो तुम्हारे पापा ने एक यूएसबी ड्राइव में रिकॉर्ड किया था। उन्होंने यूएसबी ड्राइव शहर के दक्षिण वाले बंगले में रख दिया है। बंगला? वह बंगला क्या वह पहले से ही सील नहीं हो चुका है? बिल्कुल सही। बंगले के अंदर की सारी चीजों के साथ सब कुछ सील हो चुका है और 3 दिन बाद उसकी नीलामी होने वाली है। अगर तुम यूएसबी ड्राइव वापस लेना चाहती हो तो तुम्हें बंगला नीलामी में खरीदना होगा। वह बंगला तुम्हारे पापा ने 3 करोड़ में खरीदा था। इतना पैसा कौन दे सकता है? मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें अंदाजा होना चाहिए। अरे हाँ, और तुम्हारे उस जंगली आदमी का केस भी पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है ना? वह अभी विशेष निगरानी में है। अगर कुछ बुरा होता है तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तुम क्या करने वाले हो? मैं तुम्हें उसके साथ हाथ नहीं लगाने दूंगी। मुझे करने की जरूरत ही क्या है? हांगकांग में झोंग परिवार की हैसियत एक हत्यारे को कुचलने के लिए चींटी को कुचलने से भी आसान है। प्यारी बेटी, तुम खुद सोच लो। तुम जानती हो मुझे रेसिंग क्यों पसंद है? हर बार जब मैं एक्सेलरेटर दबाता हूं ऐसा लगता है जैसे मैं किसी चीज से भाग रहा हूं। मेरे ये हाथ ने एक मासूम इंसान की जान ले ली। तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ है? किसने फोन किया था? कार के हेडलाइट्स चालू करो और कार में मेरा इंतजार करो। माफ करना, क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? चाहिए। मुझे तुम्हें छोड़ना है। क्या? मैं कह रहा हूं मुझे तुम्हें छोड़ना है। मजाक मत करो। 1 मिनट 43। क्या तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि मैंने तुम्हें होटल में रखा? मैं आज ही एक घर ढूंढ लूंगा।
जहां हम आराम से रह सकें। मैं समझ गया हूं। हम एक ही दुनिया के नहीं हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? शेन ली, तुम कहां जा रही हो? मुझे झोंग यू के पास वापस जाना है। तुम क्या कह रही हो? वह मुझे पैसे देगा, मुझे रखेगा बेहतर जगह पर। वह रेसिंग भी नहीं करेगा, मुझे सुरक्षा का एहसास दिलाएगा। जब मैं तुम्हारे साथ होती हूं, मुझे हर पल खतरा महसूस होता है। मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा है तुम्हारी गर्माहट का लालच। लेकिन मैं इस खतरे से गहराई से प्यार करती हूं। और सबसे सुरक्षित है मेरे असली पिंजरे में वापस जाना। आज हमारा पूरा परिवार एक साथ बैठा है खाना खाने। इस खुशी के पल में आओ हम सब एक साथ पीते हैं, जश्न मनाते हैं। शेनली, तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं हम सब एक साथ पीते हैं। उसे मत दबाओ। ठीक है, नहीं पीना तो नहीं पीना। लेकिन कल नीलामी है, वह यूएसबी अभी भी विला में है। पता नहीं कब किसी ने फेंक दिया। झोंग साहब नमस्ते। तुम्हें अपने पिता का यूएसबी नहीं चाहिए? तो अच्छे से रहो, अभिनय करो और अच्छे से करो। सभी अतिथि कृपया अपनी जगह लें। नीलामी शुरू होने वाली है। ये ब्रेसलेट प्रतिभाशाली डिजाइनर जूलियन फेर्डिनांड की अंतिम कृति है और पहली बार नीलामी के लिए रखी गई है। शुरुआती बोली 10 लाख। यह बहुत सुंदर है बेटी, तुम्हें पसंद है? मुझे पसंद नहीं। उसे पसंद है। मेरी यह बच्ची बचपन से ही गहनों की दीवानी है। वह ऐसा इसलिए कह रही है कि तुम पैसे न खर्च करो। 50 लाख। ये सीधे 50 लाख। ये कैसे बोले? 50 लाख एक बार। ये तुम्हारी शादी का बाद का तोहफा है। पसंद है? उसे पसंद है। धन्यवाद, लेकिन यह बहुत कीमती है। मुझे नहीं चाहिए। तुम्हें अपने पिता की चीज नहीं चाहिए? लेकिन यह बहुत सुंदर है। मुझे बहुत पसंद है। धन्यवाद झोंग यू। तुम बहुत सुंदर हो। ये ब्रेसलेट तुम्हारी त्वचा के साथ बहुत सुंदर लगता है। अब हम सब मिलकर देखते हैं आज की अंतिम नीलामी वस्तु शेन परिवार द्वारा निर्मित हांगकांग की सबसे बेहतरीन समुद्र तटीय विला झी युआन। बेस प्राइस 70 लाख। झोंग यू, तुम पर भरोसा है। यह मेरी एकमात्र इच्छा है।
अच्छी बेटी, अब तुम समझ गई हो। तुम जो चाहती हो वह सिर्फ झोंगियू ही दे सकता है। यह सब मैं तुम्हें दे सकता हूँ, मुझे सिर्फ ची युआन चाहिए। लेकिन याद रखो, मैं जो वादा करता हूँ वह पूरा करता हूँ। मैं तुम्हारी कठपुतली नहीं हूँ। इसके अलावा सोचना भी मत। तो अपनी छोटी छोटी चालें वापस ले लो और अपने मूड स्विंग्स मत दिखाओ। भले ही आज झोंगियू ने ची युआन खरीद लिया, कल मैं ची युआन को खंडहर बना दूंगा। बस तुम कहो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। 30 करोड़। हे भगवान, अब और कैसे बोली लगाओ। आज का दिन बर्बाद हो गया। सब कुछ उन्हें दे दो। कोई आश्चर्य नहीं कि झूम समूह के मालिक हैं। हमेशा की तरह एक बार में ही सबको पीछे छोड़ दिया। 30 करोड़। हालांकि संभावना कम है, लेकिन क्या कोई और ऊंची बोली लगाएगा? 30 करोड़ पहली बार। सबका धन्यवाद मौका देने के लिए। मैं ये विला अपनी सबसे खूबसूरत दुल्हन को भेंट करूंगा। शेनली। 30 करोड़ आखिरी बार। मैं 50 करोड़ देता हूं। 50 करोड़? यह कौन है? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। लेकिन तुम यहां हो। मैं कैसे न आता? शेनली, मैं तुम्हें लेने आया हूं। क्या कर रहे हो? नीलामी अभी खत्म नहीं हुई है। अभी तक पता नहीं किसकी जीत होगी। अभी तक पता नहीं। शेनली, मैंने घर खरीद लिया है। तुम उसके साथ नहीं जा सकती। क्या मैं एक बात कह सकता हूं? 50 करोड़। क्या कोई और बोली लगाएगा? उसके पास 50 करोड़ नहीं हो सकते। जी, ये यहाँ परेशानी करने आया है। तुम्हें पता भी है ये क्या जगह है? ये तुम्हारी जुए की अंडरग्राउंड जगह नहीं है। गलत कदम की कीमत चुकानी पड़ती है। ये कहां से आया? ये तो 50 करोड़ है। हांगकांग। कब से यहाँ ऐसे लोग आने लगे? हमें कुछ पता ही नहीं। कहीं ये धोखेबाज तो नहीं? मुझे लगता है उसका झोंगियों से कुछ विवाद है। कहीं झोंगियों को शर्मिंदा करने तो नहीं आया? रुको, चाहिए। मुझे वो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। और ये उपनाम, क्या ये उस ची परिवार का है? तुम्हारा मतलब हांगकांग के सबसे अमीर व्यक्ति से है? ची जियाओटिंग का ची परिवार? ये असंभव है। हाँ, मैं ची परिवार का उत्तराधिकारी हूं। ची ये। क्या तुम हांगकांग के सबसे अमीर ची परिवार के उत्तराधिकारी हो? क्या वह सिर्फ एक रेसिंग करने वाला गरीब लड़का नहीं था? वह कैसे हो सकता है उस परिवार का उत्तराधिकारी? मुझे भी अभी इस बारे में पता चला। कोई मेरी बात सुन सकता है? 50 करोड़ दूसरी बार। 60 करोड़। मुझे विश्वास नहीं होता। अगर तुम सच में उत्तराधिकारी हो तो मुझे कैसे कोई जानकारी नहीं मिली? मैंने तुम्हारे बारे में जांच की थी। तुम तो बस अंडरग्राउंड रेसिंग के गुंडे हो। इसका मतलब है कि तुम्हारे जोंग समूह की वित्तीय ताकत अभी भी कम है। 100 करोड़। क्या 100 करोड़? 100 करोड़। 100 करोड़ हो गया। क्या कोई और ऊंची बोली लगाएगा? 100 करोड़ पहली बार। 100 करोड़। डील हो गई। ये नीलामी सफलतापूर्वक समाप्त हो गई है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह घर इस तरह से मेरे हाथ में वापस आएगा। धन्यवाद। तुम उसे नहीं रख पाओगे, जोंगयू। नहीं, मैं कर सकता हूं और तुम नहीं कर सकते। शेनली, मेरे साथ चलो। अब क्या करूं?
मैं जी परिवार को नाराज नहीं कर सकता। जो कुछ तुम उसे दे सकते हो मैं दे सकता हूं, और जो तुम नहीं दे सकते वह भी मैं दे सकता हूं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास अब भी कोई बढ़त है? चाहिए। मुझे सिर्फ शेन ली पसंद है। तुम मेरे साथ क्यों लड़ रहे हो? क्या तुम अभी भी नहीं समझे? मैं शेन ली को रोकना नहीं चाहता, मैं उसे आजाद करना चाहता हूं। आज के बाद कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। जोंग यू, मेरा इंतजार करो, मेरा इंतजार करो। मैं तुम्हें बहुत याद करता हूं। चाहिए, तुम्हारी धड़कन बहुत तेज है। क्या तुम्हारी आंखें नहीं हैं? मैं नहीं था, ये मैं नहीं था, चाहिए, मैं नहीं था, ये मैं नहीं था। ठीक है, ठीक है। क्या हुआ? मैंने सपना देखा, पुरानी बातों का सपना देखा। मेरा इरादा ऐसा नहीं था। ठीक है, डरो मत, भविष्य में कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ मिलकर सामना करूंगा। शेन ली, तुम वापस आ गई हो। जोंग यू, यह मैं हूं। जोंग यू, शेन ली चाहिए के साथ नहीं रह सकती। अब तुम मुझसे ये सब कह रहे हो, इसका क्या फायदा? तुम देख लो, फिर समझ जाओगे। चाहिए, मैंने तुम्हारे लिए कपड़े तैयार किए हैं, उन्हें पहनकर गोल्डन रेस्तरां आओ। आखिर बात क्या है? इतनी शानदार तैयारी? वह आखिर करना क्या चाहता है? शेन ली, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? थोड़ा आराम से बात करते हैं। शेन ली, मेरे साथ शादी करोगी? यह बहुत हल्का व्यवहार है। शेन ली, तुम आ गई हो। जोंग यू, अब तक आकर तुम क्या करना चाहते हो? शेन ली, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें एक बात बताने आया हूं। मेरे और तुम्हारे बीच कुछ भी कहने को नहीं है। क्या तुम जानती हो ची ये ने किसे मारा है? वो कौन था? क्या मतलब? ची ये ने जिसे मारा है वो तुम्हारे पिता शेन यान थे। जोंग यू, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा करोगे। ऐसी बात। पहले भले ही मैं तुम्हें पसंद नहीं करता था, लेकिन मुझे लगता था कि तुम और मेरी माँ
एक जैसे नहीं हो, लेकिन अब तुम अपने मकसद के लिए जी ये पर झूठा आरोप लगा रहे हो। मैं तुमसे बहुत निराश हूँ। ये 2 घंटे पहले कोर्ट से मिला डेटा है। इस पर मोहर लगी है। तुम खुद देख लो। मुझे लगता है तुम्हारे मन में पहले से ही जवाब है। ची ये ने जिसे मारा है वो तुम्हारे पिता थे। शेन ली। झोंग ये ग्रुप की तरफ से जरूरी काम है। आपको जाना ही पड़ेगा। तुम आखिरकार जाग गए। क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? तुम्हें पता है तुम पूरे दिन बेहोश रहे। गंभीर अल्कोहल विषाक्तता, पेट धोने से लेकर पोषण तरल पदार्थ तक। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें फिर कभी आंखें खोलते नहीं देख पाऊंगा। क्या वह मुझसे मिलने आई थी? क्या तुम उससे इतना प्यार करते हो कि उसके लिए मरने को तैयार हो?
तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए मैं तुम्हारे लिए ला देता हूँ। घर चलो। मैनेजर, ये मेहमान क्या हालत में है? इतने दिनों से पूरी जगह बुक करके रखी है, न खाना ऑर्डर करता है न पीने का, कुछ भी नहीं करता, बस वही बैठा रहता है। क्या उसके दिमाग में कोई समस्या है? मुझे लगता है कि तुम्हारे दिमाग में समस्या है। जब उसने पहले से ही पूरी जगह बुक कर रखी है तो वह जो चाहे कर सकता है, तुम बस उसके इशारे का इंतजार करो। क्या वो इतना अमीर है? हमारे रेस्तरां का खर्च पूरे हांगकांग में सबसे ऊपर है, शीर्ष 3 में आता है। वो तो अपने जेब खर्च से भी हमारे रेस्तरां को खरीद सकता है। हे भगवान, इतना अमीर और इतना सुंदर। अफसोस की बात है वो थोड़ा सा बेवकूफ है। मुझे लगता है कि तुम ही बेवकूफ हो। ये भाई कहाँ है? अभी भी बेवकूफों की तरह इंतजार कर रहा है। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार घर पर इंतजार करता है, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार रेस्तरां में, रविवार को रेसिंग ट्रैक पर जाता है। हाँ, मैंने तुम्हें जो बात पता लगाने को कही थी वह कैसी चल रही है? क्या वास्तव में कोई गड़बड़ है? शनी के पिता को मार डाला। शेन्यान का ड्राइवर, उसके पास कई पूर्व अपराध है। वो एक सामान्य बेरोजगार व्यक्ति है और शेन्यान की मौत के बाद उसके खाते में $5 लाख आए। तो इसका मतलब है कि शेन्यान की मौत जिये से कोई लेना देना नहीं है, उसे गलत तरीके से फंसाया गया था। तुम इसे छुपा क्यों रहे हो? चलो उसे जल्दी बताते हैं। नहीं, क्यों? वो हमेशा शेनली का इंतजार करता है और तुम चुपचाप उसके पास उसका इंतजार करते हो। ये अनुचित है। अगर ऐसा है तो तुम्हें अब शेनली की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर चिये को रोक सकते हैं तो मैं वर्तमान स्थिति को बनाए रखना चाहूंगा। तुम्हारी बात ही अलग है। ली जाओ, सबूत गायब हो गया है। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम्हारे पास बैकअप जरूर होगा, निकालो। चलो चलते हैं, चिये के पास चलते हैं। उसे इस बारे में पता होना चाहिए। इन सालों में वह हमेशा अपराध बोध में जीता रहा है। यह बात भी खत्म होनी चाहिए। मैं अकेले रहना चाहता हूं। यह तो तुम्हारी आदत नहीं है। हमने उस रात की सच्चाई का पता लगा लिया है। तुम देखने की हिम्मत रखते हो? सबूत? मुझे अब किसी सबूत की परवाह नहीं। मैं बस चाहता हूं कि शेनली ज्यादा दर्द ना झेले। ये सबूत तुम्हें कहां से मिले? भूल गए? मेरे दोस्त का परिवार क्या करता है? इंटरनेट पर कोई निशान होगा तो मिल ही जाएगा। लिनहाई, तुमने मुझे बहुत बर्बाद कर दिया। बस यहीं तक, बाकी का रास्ता उसे खुद ही तय करने दो। अगर तुम बदला लेना चाहते हो, मैं मदद कर सकता हूं, लेकिन कृपया खुद को चोट मत पहुंचाओ। ऐसा करके तुम सिर्फ तुम्हारी परवाह करने वालों को दुखी करोगे, और क्या फायदा? शेनली, कृपया जीवित रहो। मैं उसे मार डालूंगा। हत्या का बदला हत्या। चिये को यही मिलना चाहिए। उसे चोट मत पहुंचाओ। तुमने क्या कहा? तुम आखिरकार बोलने को तैयार हो गए। एक बार फिर कहो। मेरे लिए मत मरो। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। बस तुम ठीक हो जाओ, मैं सब मानूंगा। यही सही है शेनली, बस तुम ठीक हो जाओ। चाहे तुम बदला लेना चाहो या कुछ और, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। उसकी रक्षा करो। किसी भी आदमी को पास मत आने देना। कुछ भी हो, मुझे तुरंत बताना। हाँ हाँ।
तुम्हें ढूंढ लिया शेनली। मैं अकेले रहना चाहता हूं। शेनली, मैं हूं। तुम क्यों आए हो? तुम पतले हो गए हो। तुम्हें नहीं आना चाहिए था। तुम्हें पकड़ने की कोशिश है। मैंने नहीं किया। पहले मैं भी सोचता था कि मैं ही हूं, लेकिन मैंने पता लगा लिया तुम्हारे पापा को मारने वाला कोई और है। शेनली, क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगी? मैं तुम पर पूरा विश्वास करता हूं। तो फिर तुम मुझे क्यों भगा रहे हो? तुम्हें झोंगियों के हाथ नहीं लगना चाहिए। मैं तुम्हें चाहता हूं। मुझे हत्यारे को ढूंढने में मदद करो। मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन है। मैं उस हत्यारे को उसकी सजा दिलवाऊंगा। यहां से चले जाओ। मैं तुम्हें हत्यारे को ढूंढने ले जाता हूं, तुम्हारे पापा का बदला लेने के लिए। क्या यह हत्यारे का घर है? यही वह आदमी है जिसने गाड़ी चलाकर तुम्हारे पापा को मार डाला। वह लिन हाई है। मैंने पता लगाया कि हादसे से पहले किसी ने उसे 5 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। वह ट्रांसफर करने वाला आदमी कौन है? अभी भी जांच चल रही है, लेकिन वह ज्यादा दिन छिप नहीं पाएगा। बिना अनुमति घर में घुसना। मैं पुलिस को बुला रहा हूं। तुम हमें जानते हो? तुम लोग तुरंत बाहर निकलो। मैं पुलिस को बुला रहा हूं। अगर हमें नहीं जानते तो भाग क्यों रहे हो? तुमने मेरे पापा को क्यों मारा? किसने तुम्हें भेजा था? तुम अभी बता सकते हो, या फिर इतना तरपाए जाने के बाद कि इंसान न लगो। लेकिन मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, मेरे पास तरीके हैं। तुम्हारा मुंह खुलवाने के। ठीक है, मैं बताता हूं। मेरे बुजुर्ग माता पिता और छोटे बच्चे हैं। पहले मुझे छोड़ दो। कोई बात नहीं, पकड़ो उसे। नहीं नहीं, मैं बताता हूं। मैंने पैसे लिए थे, लेकिन मैं मजबूर था। मेरी मां बीमार थी। सच में उन पैसों की जरूरत थी। तो तुमने पैसों के लिए मेरे पापा को मार डाला? तुम शैनली हो ना? इतने बड़े हो गए हो। मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी है। तुम्हारे मामा फैंग जुन ने मुझे दी थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे मामा ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुम झूठ बोलोगे। मैं कसम खाता हूं, मैं सच बोल रहा हूं। तुम्हारे मामा ने तुम्हारे पापा से पैसे मांगे थे। तुम्हारे पापा ने नहीं दिए, इसलिए तुम्हारे मामा ने उन्हें मारने का फैसला किया। यह सिर्फ तुम्हारा दावा है, तुम्हारे पास कोई सबूत है? जब से मेरी मां की मौत हुई, मुझे बहुत पछतावा हो रहा है इस काम को करने का। मैं इंतजार कर रहा था कि कोई आएगा मुझसे, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि यह दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। इस यूएसबी में हमारी सारी चैट और वीडियो है, और ट्रांसफर की जानकारी भी। मुझे पता था कि यह दिन आएगा, इसलिए मैंने एक कॉपी बना ली थी। अगर इसमें कोई झूठी जानकारी है तो तुम मर जाओगे। यह कैसे हो सकता है? मेरे मामा ने मेरे पापा को मार डाला। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम सीधे उनसे पूछ सकते हो। मुझे और परेशान मत करो। तुम्हें परेशान करना, तुम्हारी जान भी इसका बदला चुकाने के लिए काफी नहीं है। तो मैं आत्मसमर्पण करता हूं। मैं आत्मसमर्पण करता हूं, ठीक है? चलो, हम तुम्हारे मामा के पास चलते हैं। किसी भी हालत में हमें तुम्हारे पिता को एक जवाब देना होगा। ये भाई, जानकारी सच है। लिनहाई को पैसे ट्रांसफर करने वाले का नाम फांगजुन है। ये शैनली का मामा है। सब कुछ मुझ पर छोड़ दो।
क्या उसकी वर्तमान लोकेशन पता लगाई जा सकती है? फांग जिंगशु के बंगले में। तुम चाहे जो भी चुनो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। चलो। मुझे विश्वास नहीं होता मेरी माँ उसे जिंदगी भर बचा सकती है। दीदी, तुम मेरी मदद करो। मुझे बिजनेस के लिए पैसे चाहिए। ये प्रोजेक्ट पहले वालों से अलग है, बिल्कुल भरोसेमंद है। बस 2 लाख तुमसे विनती करता हूँ, मुझे दे दो। यह नहीं कि दीदी तुम्हें नहीं देना चाहती। घर की हालत क्या है तुम जानते हो। तुम नहीं जानते? तुम झोंगियों से मांगो, उसे शैली से इतना प्यार है, वो तुम्हें जरूर देगा। पहले भी सोचा था। शेनली और झोंगियो, शादी हो जाए तो मुझे राहत मिलेगी। किसने सोचा था? वह कमीनी लड़की भाग गई। मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी? दीदी, क्या तुम सच में मुझे मरते देखोगी? दीदी के पास तुम्हारे बिजनेस के लिए पैसे नहीं है। तुम मरने की बात क्यों कर रहे हो? बकवास मत करो। छोटे जुन, तुम खुद बताओ, बचपन से लेकर अब तक तुमने कभी पैसे मांगे और मैंने नहीं दिए? रात 12 बजे तक अगर तुमने नहीं चुकाया तो 2 लाख का ब्याज मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा, तुम्हें टुकड़ों में बेच दूंगा। दीदी, क्या तुम सच में मेरी मदद नहीं करोगी? दीदी के पास इस बार सच में पैसे नहीं है। अगर शन्यान जिंदा होता, शायद वह तुम्हें पैसे दे देता। वह तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता था। ये जरूरी नहीं। मेरी राय में तुम बाहर घूमना बंद करो। मुझे डर है कि वे बुरे लोग कब तुम्हें जुए की ओर ले जाएंगे। छोटे जुन, तुम जुआ कैसे खेल सकते हो? तुमने मुझे बहुत निराश किया। जीजा, क्या मेरे पास अभी भी मौका है? अर्जुन, ये मौका तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। जीजा, मैं तुमसे विनती करता हूँ, एक बार और मेरी मदद करो। मैं वादा करता हूँ कि अब कभी जुआ नहीं खेलूंगा। अगर मैं फिर तुम्हारी मदद करूंगा तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने जैसा होगा। देश में जुआ खेलना गैर कानूनी है। तुम सरेंडर कर दो। जीजा, मैं सरेंडर नहीं कर सकता। क्या तुम मुझे इस हालत में देख सकते हो? जीजा, मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम मेरी एक बार और मदद करो। मैंने कहा नहीं। यही है, इसे मार डालो। दीदी, अब तुम्हारा बस एक ही भाई बचा है। एक्साई अर्जुन, तुम भी चिंता मत करो। हम भाई बहन हैं। दीदी तुम्हारे लिए कोई रास्ता निकालेगी। तुम क्या रास्ता निकालोगी? तुम, यह बच्चा शेनली, क्या तुमने अपने पापा के हत्यारे को ढूंढ लिया? फैंगजून, तुम क्या कर रहे हो? दीदी, तुम मुझे मत कोसना। ये सब तुम और जीजा ने मुझे मजबूर किया। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे जीजा? तुमने अपने जीजा के साथ क्या किया? सब तुम्हारी गलती है कि तुमने मुझे पैसे नहीं दिए और मेरे जीजा ने मुझे नीचा दिखाया। अगर तुम लोग नहीं होते तो मैं इस हालत में नहीं होता। फैंगजून, तुमने आखिर क्या किया? बस जुआ खेला, जीत गया तो 2 गुना लौटा दूंगा। 2 लाख तुम्हारे लिए कुछ नहीं, लेकिन मेरे लिए वो जान बचाने के लिए जरूरी पैसे थे। पहले तुम मुझे देते थे, इस बार क्यों नहीं दिए? तो शन्यान, तुमने मार डाला। क्यों? तुमने उसे क्यों मारा? रुको। फैंगजून, हमारे पास तुम्हारे अपराध के सबूत हैं। तुम्हारी बाकी जिंदगी जेल में बीतेगी। मामा, तुमने ऐसा क्यों किया? दीदी, तुमने कहा था कि मेरी देखभाल करोगी। अब देखो, तुम्हारी बेटी मेरे साथ ऐसा कर रही है। मैं उससे बात करता हूँ।
हमेशा से। हम इतने करीब थे। तुम कब से बदल गए? दीदी, हम ही एक परिवार है। वो शेन वाले सब बाहर वाले हैं। दीदी, बस तुम सबूत मिटा दो, हम फिर से एक परिवार हो जाएंगे। ये अच्छा नहीं है क्या? तुम सपने देख रहे हो। मुझे अपने पापा का बदला लेना है। शेन ली, क्या बदला क्या नहीं, वो सिर्फ एक गलतफहमी थी। मैं तो बस तुम्हारे पापा को डराना चाहता था, बस कुछ पैसे ऐंठने के लिए। यही है, इसे मार डालो। ऐसे? क्या यह सिर्फ डराना था? अच्छा, तुम सब मुझे मार डालना चाहते हो क्या? मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे पापा का कोई दिल नहीं था, मरना ही था उन्हें। यही है, इसे मार डालो। साफ है तुम लालची हो। मेरी जांच के मुताबिक शेन यांग के तुम्हारी बहन से शादी के बाद उसने तुम्हें करोड़ों रुपए दिए जो तुमने जुए में उड़ा दिए, है ना? वो मेरा हक था। हमारा परिवार तुम्हारा कर्जदार नहीं है, लेकिन तुमने मेरे पापा को मार डाला। तो क्या हुआ? चाहे मैं सब कबूल भी कर लूं, तुम लोग मेरा क्या बिगाड़ोगे? दीदी, तुम सच में नहीं चाहती हो मुझे जेल भेज दो। दीदी, तुम एक कातिल हो, मैं तुम्हें जेल भेज रही हूँ। यह तो तुम्हारे साथ रियायत है। दीदी, बस तुम सबूत मिटा दो, हम फिर से एक परिवार हो जाएंगे। माँ, मत करो। दीदी, तुम मेरी देखभाल करती हो, पैसे देती हो, ये तो तुम्हारा फर्ज था। इतने साल ऐसे ही चलते आए हैं। शेन यांग के मरने से तुम्हें भी तो फायदा हुआ, तुमने उसकी सारी संपत्ति हड़प ली। मुझे तो बस थोड़ा सा चाहिए, बस तुम मेरी मदद करो, इस बार का मसला सुलझा दो और मुझे 2 लाख दो। नहीं, और लिन हाई को पैसे चाहिए। मैंने 5 लाख में एक बार उसकी मदद ली थी, मैं फिर 5 लाख दूंगा, उससे एक बार और मदद लूंगा। इस बार मुझे 7 लाख चाहिए। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। दीदी, माँ, तुम कब तक उसे बचाती रहोगी? तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? शेन ली, क्या तुम्हारी मां हमेशा ऐसी ही नहीं रही? मैं ही उसका सबसे प्यारा भाई हूं। तुमने मेरे सबसे प्यारे इंसान को मार डाला। तुम मर जाओ। दीदी, ये कपड़ा बहुत महंगा है, मत खरीदो। मैंने देखा तुम्हारे सभी सपाटियों के पास है, तुम्हें जरूर अच्छा लगेगा। तुम इसे पहनने से मत हिचकना, दीदी बस चाहती है कि तुम खुशी से बड़े हो। दीदी, जब मेरे पास पैसे होंगे, मैं भी तुम्हारे लिए बहुत सारी अच्छी चीजें खरीदूंगा। मेरे अच्छे भैया, बहुत अच्छे हो तुम। पापा, मैंने आखिरकार तुम्हारे हत्यारे को पकड़ लिया और उसे जेल में डाल दिया। माँ ने तुम्हारा बदला लेने के लिए 3 साल जेल में बिताने पड़े। वह वाकई तुमसे प्यार करती थी, मैं हमेशा से उसे गलत समझता रहा, इसलिए तुम अचानक चले गए। यह झटका उसके लिए बहुत बड़ा था। वह खुद जैसी नहीं रही। मुझे लगता है सिर्फ वही करके ही उसके दिल के अंदर के दर्द को कम किया जा सकता था। वैसे यह चाहिए है। अंकल नमस्ते। तुमने उसे देखा है? तुम्हें याद है उस समय वह ज्यादा पीकर तुम्हें धक्का दे दिया था? माफ करना, मैं फिर कभी शराब नहीं पीऊंगा अंकल। हालांकि तुम शेनली के पिता के हत्यारे नहीं हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं शेनली को तुम्हें दे दूंगा। तुम मेरे पापा की कब्र के सामने क्या बकवास कर रहे हो? मुझे शेनली पसंद है और यह किसी और चीज से संबंधित नहीं है। मैं उसके साथ पूरी तरह से अच्छा व्यवहार करूंगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हो, तो आगे आकर दिखाओ।
तुम मुझे क्यों देख रहे हो? मैंने तुम्हें नहीं देखा। फिर तुम्हारा चेहरा क्यों लाल हो रहा है? मेरा चेहरा लाल नहीं हुआ है। तुम मुझसे दूर रहो। मैं नहीं मानूंगा। मैं ऐसा ही करूंगा। तुम बचपन में ऐसे दिखते थे। अब से मैं तुम्हारी जिंदगी भर रक्षा करूंगा। क्या हुआ? क्या? तुम क्या करने वाले हो? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। चलो। सीढ़ियों का ध्यान रखना। आओ। क्या तुम मुझे नहीं बता सकते कि तुम क्या कर रहे हो? इतना रहस्यमय क्यों हो रहे हो? थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा। अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? तैयार हो? जल्दी से मुझे छोड़ दो। जन्मदिन मुबारक। यह सब मेरे लिए तैयार किया गया है। बकवास बंद करो। और कौन है जिसके लिए वह इतना करेगा? ये भाई को देखो, आमतौर पर बर्फ की तरह ठंडा रहता है, लेकिन सरप्राइज की बात आती है तो वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता। उसने हम सबको पागल कर दिया है। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कोई तैयारी भी नहीं की है। आओ। सब लोग यहाँ आओ। एक इच्छा करो। जल्दी बताओ कि तुमने क्या इच्छा की। नहीं बता सकता। अगर बता दिया तो पूरी नहीं होगी। मैंने कभी सोचा था कि मैं अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ कार चलाकर वास्तविकता से भागता रहूंगा। जब तक तुम मेरी जिंदगी में नहीं आई, तुमने मुझे समझाया क्या होता है दिल का धड़कना, क्या होता है किसी की फिक्र करना। तुम मेरी सारी पागलपन के पीछे एकमात्र कोमलता हो। तो शेनली, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसे शादी करो, उसे शादी करो, उसे शादी करो, उसे शादी करो। तुम ये सब उनके सामने क्यों कह रहे हो, बेवकूफ? बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। उससे शादी करो। भाभी ने हाँ कर दी। जन्मदिन मुबारक पत्नी। चुमो, चुमो। ये तो सदी का सबसे बड़ा मुकाबला है ये आंखें बंद करके भी जीत सकता है। और जोंग यू पर दाव लगाने वाले भी कम नहीं है। इससे पता चलता है कि जोंग यू का आकर्षण कितना बड़ा है। अच्छा, तो तुमने दाव भी लगा दिए।
हालांकि उसने तुम्हारी शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन हमारी भी शादी की सगाई है। जो जीतेगा उसे ही शेन ली के साथ रहने का अधिकार मिलेगा। मैं तुम्हारा साथ दूंगा।